तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। रमैया राम नमो नमः, रमैया राम नमो नमः, रमैया राम नमो नमः। समस्त भक्त प्रेमियों, सत्संग प्रेमियों, ये सत्संग उन लोगों के लिए है, जैसे आप लोगों में कुछ लोग ऐसा कहते हैं, महाराज हमें मंत्र नहीं आते, हमें पढ़ना नहीं आता, हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हम ये सब कुछ नहीं कर पाते, तो क्या भगवत प्राप्ति मुझे नहीं होगी? हाँ होगी, आप सबको होगी, क्योंकि परमात्मा किसी भाषा का गुलाम नहीं, किसी पढ़ाई लिखाई डिग्री का गुलाम नहीं। परमात्मा तो कृपा सिंधु है, वो सब पर कृपा करता है। आज संसार में नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के धर्म, ये सब चल रहे हैं। सब अपने अपने जाति धर्म के अनुसार, धर्म पंथ के अनुसार अपनी अपनी आराधना में लगे हुए हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है कि परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा की प्राप्ति से हमें जन्म मृत्यु के बंधनों से छुटकारा मिले। कर्म का फल जो हम भोग रहे हैं, बार बार आना बार बार जाना, इस संसार में रह कर के जो आज दुर्गति हुई है और जीवों की दुर्गति देख रहे हैं, इन सब से हमें छुटकारा कैसे मिले? तो इन सभी भक्त प्रेमियों को ये बताने के लिए है कि आप ना पढ़े लिखे हो, आपके पास समय नहीं है, आप पूजा पाठ मंत्र या साधन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। संत तुलसीदास जी ने आप सबको एक बहुत सरल मार्ग दिया है, बहुत सरल मार्ग दिया है। नहीं कल कर्म धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबने को। आप सिर्फ राम का सहारा ले लो, आप नाम का सहारा ले लो। नाम लेते भव सिंधु सुखाई, करहो विचार सुजन मन माही। आप नाम रूपी नौका में यदि बैठ जाओगे तो आप बिना प्रयास के आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी को यही प्रश्न पूछा है, महाराज जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से कैसे बचें? हम इस जो जन्म मृत्यु के समय जो कष्ट होता है, उस कष्ट से कैसे बचें? वो उपाय बड़ी ही सरलता से, सहजता के सहज शब्दों में सुखदेव जी उन्हें बताते हैं। परीक्षित चिंता मत करो, बहुत ही सहज तरीके से बस राम नाम का अवलंब लो, राम नाम का सहारा लो, तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। चलो ये ज्ञान की बातें हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो पूजा पाठ नहीं करना जानते, नहीं चाहते, नहीं समय है, नहीं साधन है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत सरल प्लेटफॉर्म देता हूँ।
आज पूजा का अर्थ लोग नहीं समझते। पूजा शब्द जैसे ही आता है तो लोग समझते हैं हमें पूजा में आराधना करनी पड़ेगी, मंत्र बोलने पड़ेंगे, प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमें कुछ साधन सामग्री जुटानी पड़ेगी, फिर हम जो है मंदिर में जाएं और देवता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अर्पण करें, तब देवता हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद देगा, हमारे कष्टों का हरण करेगा। भैया आप बिल्डिंग पहले बनाने लगे लेकिन आपकी नींव मजबूत नहीं है, आपको नींव का ही पता नहीं है, आप देवताओं के पास कैसे पहुंच गए। आज लोग जो मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, शिकायत यही आती है महाराज मैं 10 दिन से दीपक चढ़ा रहा हूँ, कोई कहता मैं 10 साल से दीपक चढ़ा रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ, उद्यापन किए फिर व्रत किया, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर के लिए लाभ मिलता है, उससे ज़्यादा दुख आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपको देवताओं के पास जाना है तो देवताओं के नियम को पहले फॉलो करना पड़ेगा। जब हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो हमें जिस स्कूल में भेजते हैं उस स्कूल के हिसाब से उसकी ड्रेस, उसके नियम फॉलो करना पड़ते हैं। फिर वहाँ का टीचर इंटरव्यू लेता है, बच्चा आपका पास होता है तो फिर उसे क्लास में एडमिशन देते हैं। आप लोग ये बताओ क्या एक स्कूल की ड्रेस दूसरे स्कूल में चलती है? नहीं चलती। तो आपको जब एक स्कूल में जाने के लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है, वहाँ के नियम फॉलो करना पड़ते हैं, क्या आपके कोई नियम नहीं है? आप डायरेक्ट किसी स्कूल में चले जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा? नहीं। तो पहले आप जानो कि तुम क्या हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। पूजा का अर्थ है पूर्ण जानकारी। किसकी जानकारी? गुरु की जानकारी नहीं, देवताओं की जानकारी नहीं, भगवान की जानकारी नहीं, परमात्मा की जानकारी नहीं, तुम्हें स्वयं की जानकारी होना चाहिए। तुम खुद क्या हो? जब तुम्हें ये पता होगा मैं जीव नहीं मैं आत्मा हूं, जिस दिन तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा मैं जीव नहीं मैं आत्मा हूं, बस आपकी जीव की संज्ञा खत्म हो गई। लेकिन हमें घर वाले क्या सिखाते हैं? सीधा सीधा संस्कार, बेटा बड़ा हुआ जाओ 1 लोटा जल लो, मंदिर में चढ़ा, क्योंकि उन्हें ही ज्ञान नहीं है। पहले उसका स्वयं का परिचय दो, बेटा तुम हो कौन। आज हर व्यक्ति अपने को भूला हुआ है और दूसरे की जानकारी लेना चाहता है, खुदा की, भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की जानकारी लेना चाहता है। कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। अरे जब तुम्हें अपनी ही जानकारी नहीं है तुम गुरु को कैसे जान पाओगे? इसलिए मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं। तुम ईश्वर के अंश हो, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारा सच्चा पिता परमात्मा है। और परमात्मा को हम भूल गए और हम जीव माया के साथ जुड़ गए। बस जीव जग जाल, हम जाल में फंस गए।